तो गेंद खासा ब्रेक भी हो रहा था और पिच पर पड़कर तेज़ी से ऊपर की जानिब भी आ रहा था और केशव महाराज ने भी उनका साथ दिया, लेकिन तबरेज़ शम्सी आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। इसके जवाब में जब जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स शुरू हुई तो क्विंटन डिकॉक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज वनडे क्रिकेट की दिलचस्पी और सनसनीखेज़ी चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई, जब बड़े उतार चढ़ाव के बाद दिलों की धड़कन कम और ज़्यादा होते हुए बिल आखिर जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच सिर्फ एक विकेट से जीतने में कामयाब हुई और इस तरह पाकिस्तान की उन उम्मीदों पर उसने काफ़ी हद तक पानी फेर दिया कि पाकिस्तानी टीम टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो सके। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। 270 रन स्कोर करने में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कामयाब हुई और कप्तान बाबर आजम ने एक मरतबा फिर उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। उसके अलावा इमामुल हक जो इनिंग्स ओपन करने आते हैं वो आज भी नाकाम रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब पाकिस्तान के पास कोई और अल्टरनेट है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी वो इतनी कामयाब नहीं रही। मोहम्मद रिजवान भी आज जल्दी आउट हो गए। सऊद शकील ने कुछ मज़ाहमत की, शादाब खान ने अच्छी बैटिंग की। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें 47 रन के स्कोर में इजाफे के बाद गिरी और 20 गेंदों का खेल बाकी था। अगर वो 20 गेंदें सिंगल डबल लेकर भी पाकिस्तानी बैट्समैन खेल जाते तो कम से कम 15 से 20 रन का फ़र्क होता और जनूबी अफ्रीका की टीम जो बिल्कुल फंसी हुई थी वो यकीनी तौर पर मुश्किल से दो चार हो सकती थी। आज पाकिस्तान की बैटिंग को तहस नहस करने वाले उनके लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर तबरेज़ शम्सी थे, जिन्होंने आज भी 4 विकेटें हासिल की। गुज़िश्ता चंद मैचों में जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं और आज अपनी इसी बॉलिंग कारकर्दगी की बदौलत तबरेज़ शम्सी, जिनके हिस्से 4 विकेटों में बाबर आजम की कीमती विकेट भी शामिल थी, वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। और उनके अलावा जॉनसन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मार्को जॉनसन, उन्होंने जो उनके तवील कामत फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 270 रन बना सकी एक ऐसी विकेट पर जो इब्तिदा में अच्छी खेल रही थी, लेकिन जब तबरेज़ शम्सी बॉलिंग के लिए आए तो गेंद खासा ब्रेक भी हो रहा था और पिच पर पड़कर तेज़ी से ऊपर की जानिब भी आ रहा था और केशव महाराज ने भी उनका साथ दिया, लेकिन तबरेज़ शम्सी आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। इसके जवाब में जब जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स शुरू हुई तो क्विंटन डिकॉक, वो तो अपने उसी अंदाज से खेलते हैं जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं, आज भी उन्होंने फ्री अंदाज से खेलना शुरू किया। वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन साउथ अफ्रीकन इनिंग्स की ख़ास बात कप्तान, नायब कप्तान एडन मार्क्रम की 91 रन की शानदार इनिंग्स थी कि जो पूरी टीम को साथ लेकर चले, वरना जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन 20s में आकर आउट होते गए, लेकिन एडन मार्क्रम जो थे वो आखिर तक चले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने 8-9 विकेटें जनूबी अफ्रीका की जल्द हासिल कर ली थी, यानी एक खिलाड़ी आउट करना बाकी था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जनूबी अफ्रीका के दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, जिसमें केशव महाराज और तबरेज़ शम्सी, और आखिर में केशव महाराज ने जिस तरीके से चौका लगाया नवाज़ को और जनूबी अफ्रीका को कामयाबी दिलाई। आज पाकिस्तान ने जो है वो 21 एक्स्ट्रास दिए, जिसमें 15 वाइट बॉल के रन्स शामिल थे। अगर इन रन्स को भी काउंट कर लिया जाए, अगर ना दिए जाते तो काफ़ी बेहतर हो सकता था। बाबर आजम ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, कैचेस लिए, लेकिन वो क्या करते, आज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो थे वो रिदम में नजर आए। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। वनडे इंटरनेशनल मैचों में उनकी विकेटों की तादाद 99 हो गई है। और हारिस रऊफ ने आज एक्सप्रेस पेस के साथ बॉलिंग की। हारिस रऊफ जो इंग्लैंड के मार्क वुड की 154 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फेंकी गई तेज तरीन गेंद के बाद आज 151 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद कराने में कामयाब हुए, जो उनकी तेज तरीन गेंद थी। दूसरे नंबर पर रहे अब तक इस वर्ल्ड कप में, लेकिन इसके बावजूद जनूबी अफ्रीका ने अपने आसाब पर काबू पाया। ख़ासतौर पर उनकी आखिरी विकेट, जिस अंदाज से महाराज और तबरेज़ शम्सी ने डॉट बॉल्स खेली, उससे पहले एनगीडी ने जिस अंदाज से बैटिंग की, लग यही रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। एक अंपायर का डिसीजन भी था, जो अंपायर्स कॉल थी कि LBW की अपील हुई और जो रिप्ले पे दिखाएगा कि गेंद जो थी वो स्टम्प्स को किस करती हुई जा रही थी, लेकिन चूंकि अंपायर्स कॉल थी इसलिए नॉट आउट करार पाए बैट्समैन। बहरहाल मैच बड़ा दिलचस्प हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जनूबी अफ्रीका
श्रीलंका की टीम इस मैच में कामयाबी के बाद अब 10 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है। भारत के भी 10 पॉइंट्स हैं, उसके अलावा न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के जो है वो 6 पॉइंट्स हैं। तो अब पाकिस्तान के सिर्फ 4 ही पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के अभी 3 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है। इफ़ एंड बट्स अगर हो तो शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, लेकिन इसका इम्कान कम नज़र आता है। बहरहाल एक इंतहाई दिलचस्प सनसनीखेज मैच जिसे शायकीन क्रिकेट मुद्दतों याद रखेंगे इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि अब तक 25-26 मैचेस हुए, कोई इतना मैच आखिरी तक नहीं गया जिस तरह से ये मैच गया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान बकिया मैचेस में क्या करता है। आज शादाब खान जो थे उनके वो गिरे फील्डिंग करते हुए, सर पे लगी उनके, तो उसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए। कंकशन रिप्लेसमेंट उनका लिया। उसामा मीर ने बॉलिंग की। वसीम जूनियर को हसन अली की जगह खिलाया गया। वसीम जूनियर ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा उसामा मीर ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बदकिस्मती आज पाकिस्तान के ताक़ुब में रही और पाकिस्तान 1 विकेट से ये मैच हार गया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, अगर आप फाइट करके हारें तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन कई गलतियां थीं जिनकी निशानदेही ज़रूरी है। अगर उन गलतियों पे काबू नहीं पाता, पाकिस्तान पा लेता, तो यकीनन पाकिस्तान फतह से हमकिनार होता। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें और मीटर को उल्टा घुमाएं। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है। इनवेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र।